हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? एंड आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे। वीडियो के थंबनेल से और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, आज किस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है। तो मैंने अब तक अपने यूट्यूब चैनल पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो या आई एम प्रेग्नेंट एंड ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। तो जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ व्हाई नॉट मैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई। एंड मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि लोगों ने इस टाइप के टॉपिक पे वीडियो बनाया है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं भी आपके साथ अपना फर्स्ट सेमेस्टर एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरा किस तरीके से गुजरा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरा पीरियड मिस हुआ था तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ होगा। बट एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरे पीरियड्स डेट है वो हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उस चीज़ को लेकर मैंने इतना माइंड नहीं किया। बट मेरी उस एक हफ़्ते में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई, मुझे इतनी ज़्यादा गैस बनने लगी कि मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब मुझे भूख भी नहीं लगती थी, मैं खाना भी नहीं खाती थी क्योंकि जब गैस बनती तो मेरा पेट फूलता था। एंड आई ऑनेस्टली कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगता था। मतलब मैं कुछ खाऊं या कुछ नहीं भी खाऊं बट फिर भी मेरा पेट फूलने लगता था। खाना भी नहीं खा पाती थी अच्छे से, मेरी बॉडी पूरी ऐसे लग रही थी जैसे बीमारों वाली हो गई है। मतलब मैं लेटी रहती थी मोस्टली ज़्यादा, क्योंकि ना मुझे कुछ करने का मन करता था, ना मेरा काम करने का मन करता था, कुछ भी करने का मेरा मन नहीं करता था। 5 दिन ऐसे चली मेरी हालत, ऐसी ख़राब होती रही 5 दिन। मुझे 5 दिन बाद याद आया कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। फिर मैंने 5 दिन बाद चेक किया तो उसमें आया था पॉजिटिव। मैं खुश भी थी बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा पेन में भी थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरा बॉडी ऐसा हो चुका था, वीक हो चुकी थी क्योंकि मैं खाना कुछ नहीं खा पा रही थी ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा अगर मैं थोड़ा भी यहाँ वहाँ चल रही तो मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी, बहुत ज़्यादा जल्दी मैं थक जा रही थी। फिर मेरी हालत जब ठीक नहीं हो रही थी, एक बारी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होने लगी तो मैंने सोचा कि मैं एक बारी डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। तो पर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे स्टार्टिंग के डेज़ में बिल्कुल भी डॉक्टर के पास नहीं जाना था, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ में वो ऐसा कुछ आपको बताएंगे नहीं। ज़्यादा होगा तो ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे और आप और इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे और ज़्यादा बताएंगे भी नहीं आपको। हुआ ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ तो काफ़ी चीज़ें जो है मुझे पता चली, जैसे मेरी बॉडी में ब्लड की कमी थी। स्टार्टिंग पे ही मुझे एक सोनोग्राफी के लिए बोला था। तो पहले तो मैं शॉक हो गई कि अभी तो स्टार्टिंग के डेज़ ही है, तो अभी से ही सोनोग्राफी। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है करा लेते हैं। फिर हम लोगों ने वो कराया। फिर उन्होंने हमें मेडिसिन वगैरह दी एंड उन्होंने ये भी बोला था कि आपको 8 या 9 वीक्स बाद आपको फिर से आना है। 8 वीक्स बाद उन्होंने मुझे फिर से बुलाया था बच्चे की हार्ट बीट चेक करने के लिए। उन्होंने मुझे बेड रेस्ट के लिए भी बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करो क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी वीक हो चुकी है। जो उन्होंने मुझे टैबलेट्स लिखे थे, सिरप थे 1-2, मुझे उनसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। सच मेरी जो हालत है वो वैसी की वैसी थी, मेरे हालत में कोई सुधार नहीं था। मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं प्रॉपर से खाना नहीं खा पाती थी, बस स्टिल मैं ज़बरदस्ती खाती थी। और फिर मैं जब ज़बरदस्ती खाती थी तो फिर मेरा पेट फूलने लगता था। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। मुझे वॉमिटिंग एसच नहीं होती थी। मुझे मेरा पूरा फर्स्ट सेमेस्टर मुझे वॉमिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती थी। सिर्फ पेट जब मेरा फूलता था और फिर जब गैस बनती थी बहुत ज़्यादा तब मुझे वॉमिटिंग ज़रूर आती थी। खाना भी खाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर डर के खाती थी क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूलता था। मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि मैं ना अब उस टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार फील करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या पूरा 9 मंथ मेरे साथ ऐसा ही हो, मतलब मैं बीमार ही रहूँगी क्या। मतलब मुझे इतना ज़्यादा, और ना जब हमारी ऐसी कुछ हालत होती है ना, बॉडी के हार्मोन्स पूरे चेंज होते हैं अपने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कब ठीक होंगी, कब मैं मतलब नॉर्मल हो जाऊंगी। मेंटली स्ट्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था ये सारी चीज़ों से। फिर तब पर भी मैं अपने आप को तसल्ली देती थी, समझाती थी कि नहीं सब नॉर्मल हो जाएगा, बस स्टार्टिंग के डेज़ में भी ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद 8 वीक्स बाद उन्होंने बुलाया था, तो फिर हम फिर गए 8 वीक्स बाद। फिर उन्होंने एक और अल्ट्रासाउंड किया तो जिसमें बच्चे की धड़कन चेक करने के लिए, तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था। तो उस चीज़ को भी लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी 1-2 मेडिसिन चेंज की। जो थायराइड है वो 50 mg की लगती थी तो उन्होंने 25 mg की कर दी थी मेरी, और 1-2 मेडिसिन और उन्होंने चेंज की थी और 1-2 और ऐड ऑन की थी, और सिरप वगैरह भी लिखे थे। फिर
एंड फिर उन्होंने मुझे बोला था कि ज़्यादा ऑयली मत खाना, ज़्यादा मसाले वाला मत खाना, और हमें नहीं खाना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे पेट में इस चीज़ को लेकर। काफ़ी लोग बोलेंगे कमेंट में कि आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी ऐसी रही तो फिर आपको सेकंड में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हमारी अलग होती है और सेकंड प्रेगनेंसी हमारी अलग होती है। आप किसी से भी पूछ लोगे तो फ़र्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, मुझे वॉमिटिंग होती थी। मेरी जो फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, बट खाने में मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था कि मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती। मतलब मैं हर चीज़ खाती थी और पहले मुझे थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं था। थायराइड तो मुझे अभी 1 साल से हुआ है। तो इस चीज़ से लेकर एक तो मुझे खाने के लिए बहुत सी चीज़ें उन्होंने मना किया था। आपका एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।